जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और आपको बताएंगे कि आज दुनिया भर में ड्रॉट डिजर्टिफिकेशन का दिन मनाया जा रहा है, यानी कि सहरा जदी और कहत से हिफाजत का आलमी दिन सहरा जदगी। इस दिन को मनाने का मकसद खुशहाली और कहत के असरात में कमी और सहरा जदगी के अमल की रोकथाम से मुतालिक आगाही और लोगों में शऊर बेदार करना है। दुनिया भर में लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन हर साल अपनी ज़रखेज़ी खो रही है, जबकि पानी की किल्लत और मौसमियाती तब्दीलियां इंसानों, जानवरों और मईशत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनती जा रही हैं। 2022 में जारी होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन मुल्कों में होता है जो खुश्क साली के शदीद ख़तरे से दो चार हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन 23 ममालिक में शामिल है जो खुश्क साली के शदीद ख़तरे से, जिस तरह मैंने आपको बताया, कि दो चार हैं, जबकि मुल्क की 80% ज़रई ज़मीन का इन्हिसार बारिश पर है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में भी शामिल है जहाँ पानी की दस्तयाबी ख़तरनाक हद तक कम हो चुकी है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम, इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ैनब, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। जी, वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइए कि सहरा जदगी या डिजर्टिफिकेशन क्या होती है और आज के दिन की अहमियत क्या है? जी, सहराज़दगी का मतलब ये है कि जब आपकी ज़मीन जो है उसको पानी की फ़राहमी कम हो जाए, चाहे वो बारिश की वजह से या ज़ेर ज़मीन पानी की मौजूदगी की वजह से कम होना शुरू हो जाए और वो उसकी जो फ़र्टिलिटी है या उसकी जो सलाहियत होती है अपने ऊपर एग्रीकल्चर करने की या कोई भी चीज़ ग्रो करने की, वो कम हो जाए या ख़त्म होना शुरू हो जाए और ज़मीन का बंजर हो जाना। वो जब बंजर हो जाती है ज़मीन तो वहाँ पे फिर रेत और ये फैलना शुरू हो जाती है। तो ये जी सहराज़दगी है, ये शुरुआत इसकी कहत साली की वजह से होती है और वो फिर सहरा में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो एक ज़रख़ेज़ ज़मीन एक जगह की जब इस तरफ जाना शुरू हो तो हम उस प्रोसेस को सहराज़दगी कहते हैं। लेकिन जी। इसमें एक और फैक्टर है कि जो आम सहरा होता है, जब वो भी अपनी हदूद से ज़्यादा फैलना शुरू हो जाए दूसरे इलाकों तक, तो उसको भी हम सहराज़दगी का प्रोसेस कहते हैं और इसका मेजर ताल्लुक जो है वो पानी की अदम दस्तयाबी और बारिशों के कम होने से जो है ये मामला ज़्यादा फैलता जी। है। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, सहरा ज़दगी आलमी खुराक के निज़ाम के लिए कितना बड़ा खतरा इस वक्त बन चुकी है? देखिए, इस वक़्त जो 2 हिस्सों में दुनिया को डिवाइड करते हैं हम तरक्की याफ़्ता या तरक्की पज़ीर और जो बिल्कुल उससे भी नीचे। तो इस तरक्की याफ़्ता को हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं और तरक्की पज़ीर या उससे नीचे वालों को हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। तो ग्लोबल साउथ जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ आते हैं, वहाँ ज़्यादातर जो इन्हिसार है जी वो आपकी इकोनॉमी का ज़राअत पे है। और इवन ग्लोबल नॉर्थ को भी वहाँ ज़राअत हम एक्सपोर्ट करते हैं, अपनी जो प्रोड्यूस होती है, लेकिन ग्लोबल नॉर्थ फिर भी उनके पास इतना सब कुछ मौजूद है, टेक्नोलॉजी वगैरह कि वो सेल्फ सफिशिएंट हैं। लेकिन जी ग्लोबल साउथ का इन्हिसार ज़राअत पे है, तो ग्लोबल साउथ इस वक़्त सबसे ज़्यादा मौसमियाती तब्दीली या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अफ़ेक्ट हो रहा है, जहाँ पानी की किल्लत हो रही है, तो उनका ये जो ज़राअत का सेक्टर है, ये अफ़ेक्ट हो रहा है, चाहे वो सैलाबों से हो या शदीद गर्मी से हो। और आप ये भी याद रखिए कि शदीद गर्मी के अलावा जब सैलाब आते हैं ज़रई ज़मीन पे और वहाँ पे ख़ास तौर पे अगर डैम्स का पानी आना शुरू हो जाए तो उससे रेत धँसती है ज़मीन में, तब भी वो ज़मीन जो है बंजर होना शुरू हो जाती है, अगर उसको रिकवर ना किया जाए। इस वजह से ये खुराक की किल्लत का मसला पैदा हो रहा है। अब आप साउथ एशिया का ही इसमें एग्ज़ाम्पल ले लें, हम टोटली डिपेंड करते हैं ज़राअत पे हमारी इकोनॉमी। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी किया जा अभी तक ज़राअत हमारी अफ़ेक्ट हो रही है, ये शदीद जी गर्मी से, कैश क्रॉप्स और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2050 तक जो है पाकिस्तान में गंदम, चावल और कपास में शदीद हद तक किल्लत का सामना करना पड़ जाएगा क्योंकि पानी अदम दस्तयाब होगा और बारिशों की कमी की वजह से, जो कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से हो रहा है। तो जी ये इस वजह से जो है खुराक की किल्लत और पाकिस्तान खुराक की किल्लत के 1 टू 5 स्केल होता है, 1 लीस्ट और 5 हाईएस्ट, हम नंबर 3 पे खड़े हैं। यानी हम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं, हाउस होल्ड लेवल तक खुराक जो है वो उस तरह से दस्तयाब नहीं है अब। तो इस वजह से ये खुराक की किल्लत को इम्पैक्ट करता है। जी। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, जहाँ आप पाकिस्तान का ज़िक्र कर रही हैं, ख़ास तौर से कहत साली के हवाले से, खुराक की किल्लत के हवाले से आप बात कर रही हैं, वहाँ 2050 तक अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूँ तो और कौन से चैलेंजेस इसका सामना करना पड़ेगा?
देखिए पाकिस्तान ज़ाहिर है आपकी ज़राअत जो है जब उसको जैसे आम की फसल, केले की फसल, ये हम्म। स्मॉल होल्डर फार्मर जो छोटे किसान होते हैं, उनकी ज़मीनें जो हैं वो इस तरह से बंजर होना शुरू हो जाएँगी और उनके पास ज़राअत करने के लिए वो मौजूद नहीं होगी। तो ये आपकी ना इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, ज़ाहिर-सी बात है मईशत पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। हमारा अभी भी मईशत का बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है वो मेरे ख़्याल से 25.3% जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कर रहा है वो एग्रीकल्चर से आ रही है। इसके अलावा फिर माइग्रेशन होती है इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, यानी नकल मकानी लोग इन जगहों से, देही इलाकों से शहरों की तरफ जाते हैं, तो जी। शहरों पर बोझ पड़ना शुरू हो जाता है, रिसोर्सेज शेयरिंग और वो सब। फिर इसके अलावा जाहिर है जब नौकरियों की वैसे ही नौकरियां अवेलेबल नहीं होती, स्किल सेट वो नहीं होता, तो वहां पे एक अनार्की फैलना शुरू हो जाती है और क्राइम रेट बढ़ जाता है। फिर यही लोग जब उनको पता होता है कि मुल्क में मौजूद उस तरह के वसाइल नहीं है, तो ये बाहर के ममालिक में नकल मकानी करते हैं और बहुत दफा इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी केसेस आते हैं, जी। कश्तियां भी उलट जाती हैं जो इलीगली जा रहे होते हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, ये पूरे ग्लोबल साउथ और साउथ एशिया का तमाम ममालिक का ये मसला आ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और फिर खुराक की किल्लत के बाइस आपके शहरों में भी उस तरह से फूड प्राइस इन्फ्लेशन हो जाती है, महंगाई बहुत ज्यादा अरूज पे चली जाती है। तो इस वजह से ये सारे मामला जो है डायरेक्ट आपकी इकोनॉमी को और सोशल सेक्टर को अफेक्ट करते हैं। जी, थोड़ी सी एनवायरनमेंट की बात करते हैं, मौसमियाती तब्दीलियों की बात करते हैं। आप ये बताइए पाकिस्तान में खुशसाली के दौरान या जो है और शिद्दत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, ख़ास तौर से ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं? अच्छा, इसी से मैं लिंक करती हूँ। पाकिस्तान में ना कुछ हॉटस्पॉट है जो जहाँ कहत साली बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है हुँ। जमीन को। वो हॉटस्पॉट आपके इस वक्त सबसे ज्यादा सिंध साइड पे है, जिसमें सांगड़, मीरपुर खास, बदीन, जी। थरपारकर से सहरा जो है वो फैल रहा है। दूसरा बलोचिस्तान में नौशकी और ये सिब्बी, कलात, कोयटा में भी ये मसला आ रहा है। और इस साल जो डिजर्टिफिकेशन का जो डे है उसका थीम है रेंज लैंड। तो बलोचिस्तान में हमारे सारे रेंज लैंड हैं जो कि अफेक्ट हो रहे हैं पानी की किल्लत से, कहत साली से। फिर आपके साउथ पंजाब में चोलिस्तान और थल और कुछ साउथ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जिनको आप ड्राउट हॉटस्पॉट कहते हैं, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा मसला हो रहा है। एक तो हमारा मसला ये है कि इस वक्त एक एस्टिमेटेड स्टडी के मुताबिक 14 लाख के करीब ट्यूबवेल लगे हुए हैं जो कि जेर जमीन जखायर पानी के जखीरे को खींच रहे हैं, जी। अनचेक वो चल रहा है क्योंकि हमारी कोई रेगुलेशन मौजूद नहीं। जी। दूसरा मसला ये है कि इस वक्त जेर जमीन पानी का जखीरा 50 मिलियन एकड़ फीट तक जो है वो कम हो रहा है और हर साल 1 से 3 फुट जो वाटर टेबल है आपका, यानी जब आप बोरिंग करते हैं तो वो 1 से 3 फुट पाकिस्तान में गिर रहा है। इसीलिए अभी बड़े बड़े शहरों में जिसमें लाहौर शामिल है, रावलपिंडी शामिल है, कराची हुँ। शामिल है, यहाँ पे जेर जमीन पानी बहुत ज्यादा खत्म हो गया और टैंकर माफिया एक्टिव है। तो ये बहुत बड़ा, और दूसरा इसमें बड़ा फैक्टर है कि ये जो आपका ये जो क्रॉप लैंड है या ज़रई ज़मीन है, ये कन्वर्ट हो जाती है जब अर्बन लैंड में और इस पे कंस्ट्रक्शन हो जाती है। तो मौसमियाती तब्दीली के असरात ऐसे आ रहे हैं कि जब नरम ज़रख़ेज़ मिट्टी कम हो रही है, हुँ। तो बारिश शिद्दत से होती है और सैलाबी सूरत हाल, अर्बन फ्लडिंग पैदा हो जाती है और शदीद सही। गर्मी से उस ज़मीन की कैपेसिटी नहीं होती अपने अंदर पानी जज़्ब करने की। ठीक है, तो डॉक्टर ये सारा मसला डॉक्टर चल रहा है। ज़ैनब, बस जी। हम चाहेंगे कि आज के दिन के हवाले से मैसेज हम सबको क्या देंगी आप? ये पानी आपके लिए, पानी ही सर्वाइवल है। ये हुँ। सारा सर्वाइवल आपके पानी पे डिपेंड करता है। पानी के ज़िया को कम करें। आजकल कहत साली चल रही है, ये हीट वेव है, तो आपको चाहिए पानी ये वाटर पाइप लगा के हुँ। ना धोएँ और पौधों को भी एक लिमिटेड उससे स्प्रिंकल से पानी दें, ना कि हुँ। पाइप्स लगा के। तो इसको घरों से मैनेज करना शुरू करें ताकि आप भी गवर्नमेंट का साथ दे सकें और पानी पे की किल्लत के हवाले से आगाही स्कूल लेवल से स्टार्ट होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब हमारे साथ थी, बता रही थी सहराज़दगी और खुशहाली के आलमी के दिन पर हमें क्या करना चाहिए और ख़ास तौर से पानी कितनी एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आगे आने वाली जो मसले मसाइल हैं उससे निमट सकें। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।